बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कभी ना कभी ये हम सब के दिमाग में ये सवाल आया जरूर होगा कि अल्लाह किसी को तो बहुत ज्यादा नवाजता है और किसी को बिल्कुल ही नहीं देता और किसी को दरमियाना दे देता है, लेकिन इसमें अल्लाह की क्या हिकमत है? अल्लाह बेशक बहुत इंसाफ करने वाला है, हम सबको पता है। मतलब सभी चाहते हैं कि उनके पास ज्यादा रिस्क हो, वसी पैसा हो, दौलत हो, घर हो, अपना गाड़ी हो। क्या कभी आपने अपने मोहल्ले की, अपनी गली के उस शख्स के बारे में सोचा है जो छोटी सी दुकान चला रहा है और उस दुकान पे उसका घर चल रहा है और वो खुश है, और एक शख्स बड़ी तनख्वाह वाली नौकरी कर रहा है लेकिन उसके बावजूद वो परेशान है? और ये मैंने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं और खुद हमारे साथ भी इस तरह से हो चुका है। तो ये अल्लाह का निजाम है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह अपने सब बंदों के रिस्क में फराखी कर देता तो वो जमीन पर फसाद करने लगते, लेकिन वो जिस कदर चाहता है अंदाजे के साथ नाजिल करता है। बेशक वो अपने बंदों को जानता है, देखता है, और वही तो है जो लोगों को नाउमीद हो जाने के बाद में बरसाता है और अपनी रहमत यानी बारिश की बरकत को फैला देता है, और वो कारसाज है, लायके हमदो सना है। तो ये रिस्क का वो राज है जो सिर्फ वही रब जानता है, जिसके कब्जे में हमारी जान है, हमारी हर सांस है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस रब्बे करीम की कुदरत की और उसके इंसाफ की, जिसके तहत हर इंसान का रिस्क तकसीम होता है। तो चाहे वो फिर बड़ा यूट्यूबर हो, मजदूर हो, या फिर बादशाह हो कोई, क्योंकि हर बंदे का रिस्क मेरे अल्लाह के हाथ में है। कुरान पाक में इरशाद होता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। एक लड़का था इरफान जुनेजो, जो कराची की गलियों से निकलकर आज वो पाकिस्तान के टॉप यूट्यूबर्स में शुमार होता है। तो क्या ये सब उसकी मेहनत थी या वो रब की अता थी जो वक्त पर आए? ऐसे हजारों नौजवान हैं जो वीडियोस बनाते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं, मगर वो कामयाबी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि रिस्क, शोहरत और कामयाबी सब मेरे अल्लाह की तरफ से मिलती है और उस वक्त पर मिलती है जब मेरा अल्लाह चाहता है। तो एक हदीस पे भी आता है कि अगर तुम अल्लाह पर ऐसा तवक्कल करो जैसा करने का हक है, तुम्हें ऐसा रिस्क दिया जाएगा जैसे परिंदों को दिया जाता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर लौटते हैं। जिस चीज का मेरे अल्लाह ने वादा कर लिया है रिस्क का, मैं उसकी टेंशन है। मैं माफी का वादा नहीं किया मेरे अल्लाह ने हमसे। शाहवीर जाफरी को कौन नहीं जानता? एक आम लड़के से लेकर आज इंटरनेशनल लेवल का कंटेंट क्रिएटर है वो, लेकिन उसके वालिदैन का वक्त भी क्या ऐसा ही था? नहीं, जद्दोजहद से भरा हुआ वक्त यकीनन उन्होंने गुजारा होगा। अल्लाह ने उसकी नस्ल के लिए वक्त बदल दिया, रिस्क बदल दिया। डकी भाई को ले ले, इतनी कंट्रोवर्सीज में घिरा हुआ यूट्यूबर आज एक फैमिली मैन है, एक मुख्तलिफ अंदाज है। तो रजब बट, एस्ट्रोलॉजी, अरशद रील्स, तो क्या ये सब खानदानी अमीर लोग थे? बिल्कुल नहीं। इन सब की फैमिली बैकग्राउंड हम जानते हैं, हमने देखी है अपनी आंखों से, और किस तरह से इनकी मेहनत के साथ साथ अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की अता इन पे किस तरह से हुई कि ये रातों रात मिलीनियर्स, बिलीनियर्स बन गए। क्या वजह है? क्या चीज थी जिसकी वजह से यही लोग क्यों चुने गए? तो ये मेरे अल्लाह का राज है, मेरे अल्लाह की रजा है। कुछ लोगों को दे के भी आजमाता है और कुछ लोगों से ले के भी आजमाता है। किसी को इज्जत दे के आजमाता है और किसी से इज्जत छीन के भी आजमाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिस्क की तकसीम में अल्लाह की हिकमत है। किसी को जल्दी देता है, किसी को देर से, किसी को ज्यादा देता है और किसी को कम, मगर हर किसी को उतना ही देता है जितना वो सह सके। कि आप खुद कहेंगे पैसा संभालना क्या मुश्किल है? नहीं, ये मेरा अल्लाह गैब का इल्म जानता है। वो जानता है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा आ जाए, ज्यादा शोहरत आ जाए, तो आप फ्यूचर में क्या से क्या बन जाएंगे। आपके दीन के हवाले से वो खतरनाक काम हो सकता है। आपके पास ज्यादा पैसा आ जाए, आप दीन से दूर हो जाए, आप गलत रास्ते चुने आप। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं? फलां बंदे के पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन क्या हम उसके दिल का हाल जानते हैं? जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, शोहरत है, हो सकता है वो नींद को तरसता हो। आप रजब बट की ही स्टोरी को ले लीजिए, क्या कमी थी उसके पास, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों में कंट्रोवर्सी की वजह से तो मुल्क छोड़ना पड़ा, उसकी जो फैमिली ट्रॉमेटाइज हुई, तो क्या आम इंसान की जिंदगी फिर इससे बेहतर नहीं है? तो अल्लाह सबको एक जैसा रिस्क नहीं देता, उसको पता है कौन कितना संभाल सकता है। अपने हाल पर शुक्र अदा करें, जो नहीं मिला उस पर सब्र और तवक्कुल करें। याद रखें कि अल्लाह तुम्हारा रिस्क किसी को
نہیں دے گا کسی اور کا تمہیں نہیں دے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارا رزق آسمان میں ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور ہمیں کس چیز کی گارنٹی چاہیے، ہمیں اللہ اور کس طرح یقین دلائے کہ ہمیں رزق کا جو وعدہ ہے جو ہمارے نصیب میں لکھا گیا ہے اللہ نے خود بخود ہمیں ان رستوں پہ لے جانا ہے۔ اور یہ بہت سارے لوگ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اللہ کی قدرت ہے، کیسے وہ راتوں رات بندوں کو، خاص طور پہ جس طرح سوشل میڈیا کا آج دور ہے، ان یوٹیوبرز کو زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک لے گیا، تو یہ صرف میرے اللہ کی قدرت ہے۔ ان دا لاسٹ میں آپ سب سے بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ محنت کریں، کام کرتے رہیں، دعا کریں اللہ سے اور نیت صاف رکھیں۔ سب سے اہم بات، کسی کے رزق پر حسد نہ کریں کہ جس مقام پر وہ ہے وہ اس کے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، کہ کبھی کبھار جو چیز آپ مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو نہیں مل رہی ہو تو وہ آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے روکی ہوتی ہے۔ تو اللہ آپ سب کو اپنے خاص خزانے سے رزق عطا کرے، ایسا رزق جس میں برکت ہو، سکون ہو اور خوشی ہو۔ لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود دعا سیریز۔ اللہ پاک ہی نشا کی جو بھی حاجت ہے میرے مولا اس کو پورا کر دیجیے آپ۔ اللہ پاک ادیبہ کی حاجت کو پورا، اللہ پاک ادیبہ کی جو بھی حاجت ہے میرے مولا اس کو پورا کر دیجیے، اور اللہ پاک ان کو بہترین ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک عمران پروین کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے اور ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نوازیے۔ اللہ پاک روبینہ سسٹر کے شوہر کے دل میں ان کے لیے محبت کو پیدا کر دیجیے، ان کی ہر پریشانی، ہر دکھ کو دور کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک رخسار فاطمہ کے شوہر کے دل میں ہدایت ڈال دیجیے اور میرے مالک ان کی ہر دلی حاجت، ہر خواہش کو پورا کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک شگفتہ سسٹر کو شفائے کاملہ عطا کیجیے اور ان کو اللہ پاک شگفتہ سسٹر کو شفائے کاملہ عطا کیجیے اور ان کو دلی سکون عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک میاں شہباز کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو حاجات، اللہ پاک ان سب پریشانیوں کو دور کر دیجیے، ان کی حاجتوں کو پورا کر دیجیے۔ ہاؤس وائف لائف ان USA کے نام سے ID، اللہ پاک میری سسٹر کی حاجات کو پورا کر دیجیے، اللہ پاک ان کی گرین کارڈ کے حوالے سے جو بھی پریشانیاں مشکل ہیں اللہ پاک اس کو ریزالو کر دیجیے اور جلد سے جلد یہ اپنے پیاروں سے مل سکیں، آمین ثم آمین۔